और अपने उद्गार, अपना वात्सल्य हम सबको प्रदान करेंगी। एक बार जोरदार तालियां। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। ऊपर व्यास गद्दी है, उस पर हम जैसे लोगों का क्या काम। वहाँ तो संत ही विराजमान होंगे, या हमारे व्यास गद्दी पे विराजमान महाराज जी हैं वो विराजमान होंगे। हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और उन्हीं की प्रेरणा से जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए व्यास गद्दी पे विराजमान प्रातः स्मरणीय और पूजनीय, प्रातः स्मरणीय पूजनीय में इसलिए कह रही हूं कि हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा आपको इस कार्य करने के लिए मनोनीत किया गया है। तो कितने आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होगा, कितने भगवान के प्रति आस्था होगी, कितने संतों के प्रति प्रेम होगा, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे गुरुदेव भगवान ने आपको ही क्यों चुना। तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हुई यहाँ पर जो हमारे महंत हैं फूल बाबा, उनके चरणों में प्रणाम करती हुई, सभी संत भगवानों के चरणों में प्रणाम करते हुए, और सभी जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, जो सभी भगवान के भक्त हैं, उन सबको नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी लोग स्वामी जी के सानिध्य में रहे हैं। और स्वामी जी एक ही बात कहते थे, वो कहते थे कि अपने समय के लिए कभी बर्बाद मत करना। जिस समय मैं अस्पताल में उनको देखने गई थी, जब होश आ गया था मुरादाबाद, तब मैं उन्हें देखने गई थी, तो बैठे हुए माला जप रहे थे। मैं भूल गई कि गुरु हैं, क्योंकि मेरे गुरु भी थे और मेरे भाई भी थे। महाराज जी मेरे गुरु भी हैं और मेरे भाई भी हैं, क्योंकि मैं उनको राखी भी बांधती हूँ और उनका तिलक भी करती हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं भूल गई कि महाराज जी को मैं अपने आलिंगन में ना लूं, और जाके मैंने उनको कौरिया लिया। क्योंकि उनको होश आ गया था, तो मैं बिल्कुल, मुझे होश नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। स्वामी जी ने भी यहाँ सिर टिका लिया और मुझसे जो वचन उन्होंने कहे, मैं वो उसकी पुनरावृत्ति करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा, बहन जी मैं एक बात कहता हूँ आपसे। पहले तो उन्होंने चाय के लिए आग्रह किया, लेकिन जब भाग्य में कोई चीज नहीं होती है तो कोई ना कोई ऐसा उपाय बन जाता है कि नहीं मिलती है। उन्होंने कहा, बहन जी आ गई, चाय पिलाओ। इसका मतलब ये था कि अगर वो चाय पीते तो मुझे प्रसाद जरूर देते। तो किसी ने ये कह दिया कि अस्पताल की चाय है, बहन जी तो वैसी चाय नहीं पीती, अस्पताल की तो क्या पियेंगे। तो वो शांत हो गए। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि स्वामी जी चाय मंगा लेते तो मुझे अंतिम प्रसाद उनका मिल जाता, लेकिन जैसी होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा, बहन जी अपने जीवन में कभी समय को मत खोना, क्योंकि जिंदगी भी मिल जाएगी और संपत्ति भी मिल जाएगी, लेकिन गया हुआ समय फिर हाथ नहीं आएगा। इसलिए वो समय हाथ नहीं आएगा जिसमें तुम्हें भजन करना है। भजन करने वाला समय, और तो हम दुनियादारी में लगा रहे हैं, 24 घंटे लगते हैं, ये दुनियादारी में लगते हैं। लेकिन इस दुनियादारी में भी वो बताते थे क्या, कि यदि सारे कार्य भगवान को समर्पित करके करो, ये सारे कार्य भगवान को समर्पित करके करो। अगर तुम किसी के पति हो तो पति की भूमिका ईमानदारी से निभाओ, अगर किसी के भाई हो तो भाई की भूमिका ईमानदारी से निभाओ, और यदि किसी के बेटे हो तो बेटे की भूमिका ईमानदारी से निभाओ, और किसी के शिष्य हो तो वो ईमानदारी से निभाओ, और ये भगवान के प्रति समर्पित कर दो। जब ये भगवान के प्रति अपना कर्तव्य समर्पित कर देंगे आप, तो आप क्या बन जाएगी, वो आपकी वो भक्ति बन जाएगी, वही आपका धर्म बन जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं? तो ये बात तो स्वामी जी ने कहा कि जितना आप जो भजन करेंगी वो ही समय तुम्हारा है, बकाया जितना भी समय है ये केवल समय काटने के लिए है। कितने भी अरबपति आदमी से आप पूछ लो,
कि भैया कैसे हो, तो कहेगा भैया समय काट रहे हैं, सही कट रहा है। यही कहेगा समय बिता रहे हैं, सही बीत रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि हम ठीक है। तो इसका मतलब है सबका समय बीत रहा है। दूसरी चीज स्वामी जी ये कहते थे कि ये सांस चल रही है, इसका कोई ठिकाना तो है नहीं। कैसी जिंदगी है हमारी और आपकी? ये उधार की जिंदगी है जो हम और आप जी रहे हैं। वास्तविकता समझने की कोशिश करिए कि ये उधार की जिंदगी है। कोई चीज है, मेरे आंख पे चश्मा लगा हुआ है, मेरे हाथ में माइक है, इसकी तो अवधि हो सकती है 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, लेकिन इस सांस का एक पल का भी भरोसा नहीं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कि यह आएगी भी या नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा था कि जब भरोसा है ही नहीं जिंदगी का, तो किसके लिए जोड़ोगे, किसके लिए इकट्ठा करोगे? बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो 4 लोग मिलके तुम्हें ले जाएंगे और तो थोड़ी सी राख बना देंगे शमशान में जाकर, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। इसलिए राख बनने से पहले कुछ ऐसा काम करो जिससे कि भगवान के यहाँ अगर मूल ना ले जाओ, ब्याज ना ले जाओ, तो मूल तो ले जाओ। अगर ब्याज ना मिले तो मूल तो ले जाओ। मूल क्या है? मूल है हमारा भजन। इन 24 घंटे में आप ये अंदाज लगा लो, आपको पता लग जाएगा आप कितने गहरे पानी में। कि 24 घंटे में कितनी मालाओं का आप जाप करते हैं, कितनी बार उसका भजन करते हैं जिसने ये जीवन दिया है। यदि आंखों का बटन बंद कर दे तो कुछ देख लोगे, ये हाथ सीधा कर दे भगवान तो कुछ खा लोगे, ये कमर सीधी कर दे तो बैठ जाओगे। ये देखो कि कितनी बड़ी कृपा उन्होंने की है हमारे ऊपर कि अरबों खरबों की संपत्ति हमें दी है शरीर के रूप में, लेकिन इस शरीर से हम क्या कर रहे हैं ये अंदाज लगा लो। आपको पता लग जाएगा कि हम शरीर से कैसा खान पान कर रहे हैं, हम समाज में कैसे रह रहे हैं, किस प्रकार की इज्जत है हमारी समाज में, हमारे कारनामे कैसे हैं और भगवान के प्रति हम कितने समर्पित हैं, अपने गुरुदेव के प्रति कितने समर्पित हैं। ये सारी बातें आपको पता लग जाएंगी अगर आप जरा भी सोच लेंगे। स्वामी जी एक बात और कहते हैं, कहीं गए नहीं हैं, वो यही विराजमान है। ये शोभा देखिए, कितना सुंदर पंडाल बना हुआ है, कितने सुंदर कथावाचक बैठे हुए हैं, कितने सुंदर भक्त यहाँ बैठे हुए हैं जो हृदय से भगवान की कथा को सुन रहे हैं। कितना बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है 19 तारीख के लिए कि सैकड़ों संत, हजारों संत आएंगे, सैकड़ों नहीं हजारों संत आएंगे। क्या किसी व्यक्ति की हिम्मत है जो इतने बड़े आयोजन को कर ले बिना गुरुदेव की कृपा के? मुझे बता दो कि जय। ये गुरुदेव की कृपा है कि न जाने कहां कहां से ऐसे महान संतों को बुला के लाते हैं और सबकी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। वो हम और आप तो निमित्त मात्र हैं, सबकी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। और हमारे फूल बाबा जो इतने सज्जन हैं, जिन्हें मेहनत के अलावा कुछ दिखते नहीं, मेहनत ही इनका भजन है। और वो भी मेहनत जो भगवान ने इनको दी है, गौ सेवा, जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, ऐसे गौओं की सेवा करते हैं। इनसे ज्यादा महान कौन हो सकता है? और इन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। फूल बाबा गुरुदेव की कृपा से इस कार्यक्रम में अद्भुत संत आएंगे, अद्भुत कार्यक्रम होगा और स्वामी जी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर रहेगा। स्वामी जी इस बात को भी कहते थे कि अपने जीवन को सरल बना लो। कैसा सरल? दूध जैसा सरल। दूध होता है, उससे घी भी निकलता है, मक्खन भी होता है, घी भी होता है, दही भी होता है, सब कुछ होता है और सब इस्तेमाल में आता है। ऐसे ही जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ ये नहीं आने चाहिए। इसमें आनी चाहिए दया, इसमें आना चाहिए परोपकार, इसमें आनी चाहिए सहानुभूति, इसमें आना चाहिए चरित्र निर्माण, इसमें आना चाहिए अनुशासन और देशभक्ति की भावना और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रेम, ये आना चाहिए। और जितना आप आसान अपने जीवन को बना लेंगे, चारों तरफ का जो वातावरण है वो उतना ही आसान बन जाएगा।
स्वामी जी उतना ही आसान आपके जीवन को बना देंगे। जैसे कांटों में फूल खिलता है गुलाब का, वैसे ही विभिन्न चुनौतियों के बीच में आपका जीवन खिलते हुए गुलाब की तरह रहेगा। आप स्वामी जी के चरणों में विश्वास तो रखिए। उनके विश्वास के आधार पर आज हम जीवित हैं। ये संत समाज जीवित है, आप लोगों का समाज जीवित है। स्वामी जी हमारे बीच में हैं। मैं स्वामी जी के चरणों में नमन करती हुई यही कहना चाहूंगी, प्रभु हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। और आपने जो सिद्धांत हमें दिया है, जो हमारे सामने अपने वक्तव्य को रखा है, उसे जीवन में पालन करने का हमें साहस दीजिए। बिना आपकी कृपा के कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं ले सकता। सारे दिन आदमी मोबाइल में लगा रहेगा, सारे दिन आदमी एक दूसरे के बुराई में लगा रहेगा। बुराई बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एक दूसरे के बुराई करो, सब काम छोड़ देगा, बुराई सुनने बैठ जाएगा। लेकिन उससे कहो 4 माला फेर लो, तो उसकी बस की बात नहीं है। क्यों? ये ठाकुर जी सब कुछ देते हैं, लेकिन भजन किसी किसी को देते हैं। ये दिमाग में रखिए। सब कुछ दे देते हैं, वो सुख दे देते हैं, संपत्ति दे देते हैं, बच्चे देते हैं, पत्नी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन अपना भजन नहीं देते। भजन उसी को मिलता है जिस पर भगवान की कृपा होती है और गुरुदेव की कृपा होती है। और भगवान की कृपा भी तब होगी जब अपने गुरुदेव की कृपा होती है। तो गुरुदेव के चरणों में नमन करती हुई, यदि कोई गलत कुछ कह दिया हो तो क्षमा करिएगा। महाराज जी के चरणों में नमन करती हुई, आपके साथ जितने हमारे भाई आए हैं उनके चरणों में नमन करती हुई मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भोली राघवेंद्र सरकार की।